तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमेनिया पर। सो बच्चों, इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था नोइंग आवर नंबर्स, जो कि 6th क्लास का पहला चैप्टर है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने सीखा था। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसकी पहली एक्सरसाइज की। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो बच्चों, अब हम शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आप कैसे सोल्व करोगे? फिल इन द ब्लैंक्स सोल्व करोगे आप डिवीजन मेथड से। वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी नंबर इस साइड दिया हुआ है, किस साइड? फिल इन द ब्लैंक्स के बाद 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000, उसको लेना आपको नीचे। 10,000 कितना होता है? इतना, ये 10 और 1000 के लिए 30। और 1 लाख में कितनी जीरो होती है? ये मैंने आपको बताया था कि 1 लाख में 5 जीरोज होती हैं। कितनी जीरो होती हैं? 5 जीरो। तो आप इसको लोगे ऊपर 1 0 2 0 3 0 4 0 और 5 0। अब आप इस जीरो से इस जीरो कट कर दोगे, इस जीरो से इस जीरो को, और इस जीरो से इस जीरो को, और इस जीरो से इस जीरो को। आपका आंसर क्या आ गया? 10। तो 10 इज योर आंसर। 1 लाख इज इक्वल टू 10,000, क्योंकि 10,000 में तो 4 जीरो होती हैं और एक और जीरो लगाएंगे तो ये 1 लाख के बराबर हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश 100,000। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि मिलियन कितना होता है। मिलियन में जीरोज कितनी होती हैं? मिलियन में जीरोज होती हैं 6। कितनी जीरोज होती हैं? 6। और जो इधर है वो उसको आप कहाँ लगोगे? ऊपर। तो जीरोज कितनी होती हैं? 6। 1 0 2 3 4 5 6 और अपॉन में 100,000। पहले लिखो 100 और फिर 1000 के लिए 30। इस जीरो से ये कैंसिल, ये यहाँ पर कैंसिल, फिर से कैंसिल कैंसिल। यहाँ पर भी आपका कितना आ गया? 10। तो इसका आंसर कितना हो गया? 10। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10,100,000। कितना? 10,100,000। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। इसके बाद बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश 10 लाख। 1 करोड़ में कितनी जीरो होती हैं? मैंने आपको जितने भी एक्सरसाइज है वो इंट्रोडक्शन में क्लियर करवा दी थी। अगर आपने इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं देखा तो पूरा इंट्रोडक्शन देखो, उसमें मैंने पूरा खोल कर पूरा इंट्रोडक्शन दिया है चैप्टर का। वो देखते हैं अभी इस क्वेश्चन को। 1 करोड़, 1 करोड़ में कितनी जीरो होती हैं? 1 करोड़ में जीरो होती हैं 7। लिख लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7। और 10 लाख, 10 तो ये हो गया। और लाख में कितनी जीरो होती हैं? 5। तो 1 2 3 4 5। अब जीरोस कैंसिल करेंगे, कैंसिल 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 कैंसिल। इसका भी आंसर 10 आ गया। सो 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 लाख। और 10 लाख कितना होता है? 10 लाख 1 मिलियन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10 लाख, क्योंकि 10 लाख में भी 6 जीरोज होती हैं, इसलिए ये 1 मिलियन के बराबर भी होता है। और 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़ होता है। और देखो दोबारा से वही आ गया। 1 करोड़ में कितना? 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7। और अपॉन में मिलियन, मिलियन में कितनी जीरोज होती हैं? 1 2 3 4 5 6। कैंसिल कर देंगे, 10 आ गया। सो 10 इज योर आंसर। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है? जो इस साइड है उसको लेना आपको ऊपर, और जिसके साथ डैश है उसको लेना है नीचे। ये इसके इतने के बराबर है। कितने के बराबर है? 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मच लाख? 1 मिलियन में सेकंड और थर्ड टाइम आ गया आपका। 1 मिलियन में कितनी जीरोज होती हैं? 6 जीरोज होती हैं। और लाख में कितनी जीरोज होती हैं? 5 जीरोज होती हैं। कितनी जीरोज का फर्क हो गया? 6 में से 5 गया 1, मतलब कि 1 0 लगेगी। और 1 0 किस में आती है? 10 में।
आप ऐसे भी कर सकते हो। कितना हो गया आपका आंसर? 10। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब हम शुरुआत करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के साथ। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? प्लेस कोमाज करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरिकल्स। जो ये इंग्लिश में आपके जो न्यूमेरिकल हैं वो लिखे हुए हैं, इनके बीच में जो है आपको पहले तो इनको संख्याओं में लिखना है और उसके बाद उसमें कोमा डालने मैंने आपको सिखाया था कैसे डालते हैं। इंडियन सिस्टम में अलग से डालते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में अलग से डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पार्ट के साथ। 73,75,307। आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? यहाँ से 73 लिख लो। 73 लाख है तो मतलब कि कितने डिजिट आएंगे बाद में? 5। 1 2 3 4 5 डिजिट आएंगी। यहाँ पर कितना दिया गया है? 75 और बाद में है 1000 है तो इसके पीछे कितने डिजिट आएंगी? 3। 1 2 3 3 छोड़ दो पीछे और यहाँ पर कितना लिखोगे? 75 और यहाँ पर 3 डिजिट बच गई। 600 मतलब कि इसके पीछे कितने डिजिट होनी चाहिए? 2। 600 पीछे 2 है और कितना है? 7। 607 कितना होता है? इतना होता है। तो ये हो गया आपका 73,75,607। और आप कोमास कैसे डालोगे इसमें? आपको ये देखना कि लाख दिया हुआ है या फिर करोड़ दिया हुआ है तो आप कोमास कैसे किसके हिसाब से डालोगे? इंडियन सिस्टम के से। और अगर मिलियन दिया हुआ जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में, आप इंटरनेशनल सिस्टम से कोमा पुट करोगे। तो सो कोमास कैसे पुट करते हैं इंडियन सिस्टम में? पहले 3 फिर 2, पहले 3 के बाद और 2 के बाद। और जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें आप कोमास कैसे पुट करते हो? पहले आप पुट करते हो 3 के बाद और फिर से 3 के बाद और उसके बाद भी 3 के बाद, ऐसे 3 3 3 चलता रहता है। लेकिन इसमें जो इंडियन सिस्टम है उसमें पहले आप 3 के बाद पुट करते हो और फिर 2 के बाद और ऐसे 2 2 2 चलता रहता है। लेकिन शुरुआत किससे होती है? दोनों में 3 से। फिर उसके बाद में इसमें 2 कंटिन्यू होता रहता है और इंटरनेशनल सिस्टम में 3 के साथ कंटिन्यू होता है। बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। क्या इसमें 9,05,41,। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9 करोड़, 9 लिख लो। पीछे कितनी डिजिट आएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट आएंगी। 5 लाख दिया हुआ है। 5 लाख में पीछे कितनी डिजिट होती हैं? 5। सो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर आ गया 5, पीछे 5 डिजिट हैं। लाख को सेटिस्फाई करेगा ये। और इसके बाद कितना? 41, सिर्फ 41 कहाँ पे आएगा? सबसे आखिर में, क्योंकि इसने 1000 नहीं लगाया, इसके साथ 100 नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, तो यहाँ लास्ट में आएगा। और बाकी में आप क्या पुट करोगे? बाकी आपको खाली छोड़ना है। बाकी अगर आप खाली छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा, एग्जामिनर काटा मार देगा। सो इसमें आपको पुट करना 0। और लाख दिया हुआ है और करोड़ दिया है तो जो कोमास पुट होंगे वो पुट होंगे इंडियन सिस्टम से, ऐसे 3 2 2। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। 7,52,21,302। कितना? 7,52,21,302। देखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी है। 7 करोड़, 7 पीछे कितनी डिजिट आएंगी? 1 2 3 4 5 6 7। करोड़ में कितनी डिजिट होती हैं? पीछे एक डिजिट के बाद 7, क्योंकि इसमें 7 जीरोज होती हैं और यहाँ 7 जीरोज होती हैं, मतलब 7 डिजिट होती हैं। 52 लाख मतलब कि पीछे कितनी डिजिट आएंगी इसके? 5। 1 2 3 4 5, 52 यहाँ पर लिख दोगे आप 52। और इसके बाद कितना है? 21,302। 21,000, 1000 में पीछे कितनी जीरोज होती हैं? 3 जीरोज होती हैं और डिजिट भी कितनी होंगी? 3। सो पहले आप 3 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 आपने काउंट कर लिया और यहाँ पर कितना लिखोगे? 21। और बच गया कितना? 302। और ये तो आप सिंपली लिख सकते हो 302। करोड़ दिया गया है और लाख दिया हुआ है तो इंडियन सिस्टम आपका यूज़ होगा। इंडियन सिस्टम में क्या होता है? पहले
3 डिजिट को छोड़कर कोमा लगेगा और फिर 2 को और फिर से 2 को। ईजी है। इसके बाद बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। इसमें क्या है 58 मिलियन, मिलियन का आएगा ये, इकलौता क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है और एक ही है इसमें तो, सो आपको इसको प्रिपेयर अच्छे से करना होगा। 58,423,202। सबसे पहले लिखेंगे 58 मिलियन, मिलियन में कितनी जीरोज होती हैं 6, कितनी जीरोज होती हैं 6 जीरोज होती हैं। सो डिजिट भी कितनी होंगी इसके पीछे 6, 1 2 3 4 5 6, 423,000, 1000 के लिए कितने डिजिट छोड़ेंगे पीछे 1 2 3 और यहाँ पर कितना लिखेंगे 423 और बच गया कितना 202। कई बच्चे क्या करेंगे ये पहले 200 लिख देंगे और फिर 2 लिख देंगे, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि पीछे कितनी डिजिट आनी है 6 आनी है और यहाँ पर आपकी 7 हो जाएंगी, इसलिए आपको कैसे लिखना है 202। बट देन फिफ्थ और आखिरी पार्ट की ओर 23,30,010, 23 लाख, लाख में कितनी जीरोज होती हैं 5 जीरोज होती हैं। सो सबसे पहले आप क्या लिखोगे 23 और इसके बाद क्या लिखोगे 5 डैश, मतलब कि 5 डिजिट्स आएंगी। और अब क्या लिखोगे आप 30,000, मतलब कि पीछे 3 डिजिट आएंगी इसके, 3 डिजिट आएंगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 और 10 किस कहाँ पर आएगा सबसे लास्ट में, और खाली स्थान पर क्या आएगा बचे हुए पर 0। और जो पीछे वाले मैंने आपको बताना भूल गया, इसमें इंटरनेशनल सिस्टम से यूज़ होगा क्योंकि मिलियन दिया हुआ है, 3 के बाद कोमा फिर 3 के बाद कोमा, और इसमें क्या होगा इंडियन सिस्टम यूज़ होगा क्योंकि लाख दिया हुआ है, लाख करोड़ में यूज़ होगा इंडियन सिस्टम, और मिलियन और बिलियन में क्या यूज़ होगा इंटरनेशनल सिस्टम। सो इसमें क्या यूज़ होगा इंडियन सिस्टम, 3 के बाद कोमा और फिर 2 के बाद कोमा। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं थर्ड क्वेश्चन से। थर्ड क्वेश्चन करते हैं वो अपना। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इंसर्ट कोमास सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। मैंने आपको बोला था इंट्रोडक्शन में कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है, कोमास इंसर्ट करने हैं और सिंपली आपको इंडियन सिस्टम में इसको लिखना है। कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप कोमास डालोगे, इंडियन सिस्टम है तो पहले 3 को छोड़कर कोमा पीछे से, और फिर 2 को और फिर 2 को। कितने डिजिट हो गए इसकी जो पहले है उसके पीछे 1 2 3 4 5 6 7, कितना 7, तो कितना हो जाएगा 8। 7 डिजिट किस में होती हैं करोड़ में, तो करोड़। और इसके बाद कितना लिखा हुआ 75, तो आपको सिंपली 75 लिख देना है, 75। इसके बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 डिजिट। 5 डिजिट के लिए क्या यूज होगा लाख। इसके बाद क्या लिखोगे 95, कितना 95। इसके बाद कितनी डिजिट है 1 2 3, कितना 1 2 3। 3 के लिए क्या यूज होता है, 3 के लिए यूज होता है आपका 1000, कितना 1000। और बाद में क्या लिख दो सिंपली 762। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसकी ही तरह इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से वही करना है, 3 को छोड़कर कोमा और फिर 2 को छोड़कर कोमा। इसमें जो पहले वाला जो नंबर है उसके बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5। सबसे पहले आप क्या लिखोगे इसको, आपको पता है इसको क्या लिखते हैं 85। इसके बाद 5 डिजिट हैं, सो क्या आप क्या लिखो क्या यूज़ करोगे लाख।
और इसके बाद है 46, 46 लिख लोगे आप भी, बिल्कुल ईजी है। 46 तो आपको लिखना आता है। 46 और इसके बाद 3 डिजिट है, इसलिए आप क्या यूज करोगे 100। 46,000 3 डिजिट है, उसके लिए यूज होगा 1000। और उसके बाद क्या बच गया आपका 283। कितना 283। 283। अब बढ़ते अपने थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में क्या कहा गया 999000046। इसमें भी आप 3 को छोड़कर कोमा, फिर से 2 को छोड़कर कोमा, 2 को छोड़कर कोमा। पहला जो नंबर उसके बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7। पहले आप क्या लिखोगे 9 और उसके बाद क्या करोगे 7 डिजिट है तो करोड़। और उसके बाद 99। इसके बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5। और 5 के लिए क्या यूज होता है सोचो। 5 के लिए क्या यूज होता है 5 के लिए यूज होता है आपका लाख। कितना लाख 99 लाख। और 0 को तो आप कुछ लिखोगे नहीं, तो इसके लिए इसको छोड़ दो और सीधा क्या लिखो 46। 46। बढ़ते अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। इसमें भी आपको क्या करना है 3 को छोड़ा कोमा, फिर 2 को छोड़ा कोमा, फिर 2 को छोड़ा कोमा। डिजिट कितनी आ गई बाद में 7। कितनी आ गई 7। तो 7 है तो पहले 9 लिखोगे, फिर करोड़, फिर 84, उसके बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5। 5 को कौन रिप्रेजेंट करेगा जल्दी से बोलो। 5 को कौन रिप्रेजेंट करेगा लाख। इसके बाद क्या है 32। और उसके बाद डिजिट कितनी है 3। 3 को कौन रिप्रेजेंट करेगा 1000। कौन रिप्रेजेंट करेगा 1000, क्योंकि डिजिट कितनी है बाद में 3। और ये कितना हो जाएगा 701। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमने पढ़ा था, उसमें क्या था, उसमें था इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमास पुट करने, उनको न्यूमेरिकल में लिखना था। और अब हमको क्या करना है, अब हमको कोमास पुट करने और उनको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। सो देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है, उसमें हम कैसे पुट करेंगे। पहले हम 3 को छोड़कर कोमा पुट करेंगे और फिर से 3 को छोड़कर, और अब डिजिट कितनी होगी पीछे डिजिट होगी 6। पहले हम इसको लिखेंगे 78। पीछे डिजिट कितनी है 1 2 3 4 5 6। 6 को कौन रिप्रेजेंट करेगा मिलियन। और इसके बाद क्या है 921, उसको आप क्या लिखोगे 921। 921। और उसके बाद 3 डिजिट है, 3 डिजिट को कौन रिप्रेजेंट करेगा 3 डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा 1000। 1000 लिखोगे सिंपली 1000। और उसके बाद जो बच गया लिख दोगे आप 92। कितना 92। सो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए बढ़ते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से वही करेंगे 3 को छोड़कर कोमा, 3 को छोड़कर फिर से कोमा। डिजिट कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर इसको 7। और डिजिट कितनी 6 को कौन रिप्रेजेंट करेगा मिलियन। इसके बाद क्या है 452, उसको लिखोगे 452।
और इसके बाद कितने डिजिट है 1 2 3 3 डिजिट है। 3 डिजिट को कौन रिप्रेजेंट करेगा 1000। क्या लिखोगे 1000 और इसके बाद जो बच गया उसको लिख दो 283। कितना 283। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में भी 3 को छोड़ा कोमा 3 को छोड़ा कोमा, इसको लिख लेंगे पहले 99 और इसके बाद 6 डिजिट है 1 2 3 4 5 6। 6 को रिप्रेजेंट करेगा मिलियन। ये बार बार आ रहा है, ये तो आपको पता होना चाहिए। 6 को रिप्रेजेंट मिलियन कर रहा है इंटरनेशनल सिस्टम में। और इसके बाद कितना 985। कितना 900 85 और इसके बाद कितने डिजिट हैं 3, तो क्या लिखोगे 1000। और उसके बाद क्या बच गया 102। कितना 102। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट और आखिरी पार्ट है उसमें भी हम फिर से वही करेंगे। 3 को छोड़ा कोमा 3 को छोड़ा कोमा, इसको लिखेंगे सबसे पहले कितना 48 डिजिट कितनी बाद में 1 2 3 4 5 6। इसको रिप्रेजेंट कौन करेगा मिलियन। इसके बाद क्या है 49 और इसके बाद 1000। क्यों, क्योंकि इसके बाद 3 डिजिट थी इसलिए। और बच गया क्या 831। ये हो गया आपका 48 मिलियन 40 इसे होगा जी नहीं होगा 48,49,831। सो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं उनके साथ शेयर करें, और जो बच्चे आपकी क्लास में नहीं पढ़ते उनके साथ भी शेयर करें। क्यों, क्योंकि मैं और हमारी जो टीम है वो पूरे यूट्यूब पर जो 6th से लेकर 12th क्लास तक का सिलेबस है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। सो सभी के साथ शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।